नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा इक्ष्वाकु के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन थे राजा इक्ष्वाकु। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। राजा इक्ष्वाकु एक महान सम्राट तथा सूर्यवंश के पहले राजा थे जिनकी राजधानी अयोध्या थी। राजा इक्ष्वाकु के पिता का नाम व्यवस्थ मनु था जो विवस्तान सूर्य के पुत्र थे। राजा इक्ष्वाकु एक प्रजावत्सल, धर्मपरायण, दयालु और पराक्रमी राजा थे, इसलिए इनके नाम पर इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ गया। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिनमें से एक विकुक्षी थे जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश को आगे बढ़ाया और दूसरे निमि थे जिन्होंने मिथिला में राजकुल की स्थापना की। इसी कुल में महाराज जनक का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु का अर्थ। इक्ष्वाकु सूर्य वंश के प्रथम राजा का नाम था। इनके नाम भी उनके वंश को इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। इक्ष्वाकु शब्द संस्कृत भाषा का संज्ञा पुल्लिंग शब्द है जिसकी उत्पत्ति इक्षु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ईख। राजा इक्ष्वाकु के वंशज को इक्ष्वाकुवंशी तथा पुत्रों को इक्ष्वाकु नंदन के नाम से जाना जाता है। राजा इक्ष्वाकु तथा जापक ब्राह्मण की कहानी। एक बार की बात है, राजा इक्ष्वाकु के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम जापक ब्राह्मण था, क्योंकि वह हमेशा गायत्री मंत्र का ही जाप किया करता था। ब्राह्मण ने नियम और संयम के साथ गायत्री मंत्र का धैर्यपूर्वक हजारों वर्षों तक जाप किया। जापक ब्राह्मण के इस कठिन जाप के कारण गायत्री देवी उस पर प्रसन्न हो गई और उन्होंने जापक ब्राह्मण को दर्शन देकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तब उस जापक ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि मैं कभी भी जप और तप करना न भूलूं। तब गायत्री देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके साथ ही मैं आपको वरदान देती हूँ, आपको अपने पुण्य प्रताप के कारण श्रेष्ठ लोकों की भी प्राप्ति होगी। इतना कहकर गायत्री देवी अंतर ध्यान हो गई और जापक ब्राह्मण फिर से अपना नित्य कर्म करने लगा। कई वर्ष बीतने के बाद उनके पास स्वयं एक बार धर्मराज प्रकट हुए। अब ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता, मैं धर्मराज का धर्म देवता हूँ। आपको आपके पुण्य प्रताप के कारण उन श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति हुई है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप ये अपना नश्वर शरीर त्याग कर जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। किंतु ब्राह्मण बोला, हे धर्मराज, ये तो संभव नहीं है कि मैं अपना ये शरीर त्याग दूँ, क्योंकि इस शरीर के साथ मेरे कई सुख और दुख और तपस्या का पूर्ण प्रताप जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगर मैं इस शरीर को लेकर कहीं जा सकता हूँ तो मुझे अवश्य बताइए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर मृत्यु की देवी साक्षात प्रकट हो गई। उनके साथ यमराज और काल भी थे। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपका आदर करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने इस शरीर का त्याग कर किसी भी श्रेष्ठ लोक में जा सकते हैं। किंतु ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं अपना शरीर छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। इसके बाद काल ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं साक्षात काल हूँ और आपका इस धरती पर समय खत्म हो गया है, इसलिए आपको अपना शरीर त्यागना ही होगा। तब मृत्यु बोली, ब्राह्मण देवता, मैं मृत्यु हूँ जो शरीर के साथ साक्षात आपके सामने खड़ी हूँ। और जैसा काल ने कहा कि आपका समय पृथ्वी पर समाप्त हो गया है, इसीलिए आपको मृत्यु का वर्ण करना ही होगा, क्योंकि इस शरीर का त्याग करना अनिवार्य है। कोई भी प्राणी इस पृथ्वी लोक पर अजर अमर नहीं है। इतना सुनना था कि ब्राह्मण देवता ने कहा, आप सभी अंदर आइए, और उन सबका ब्राह्मण देवता स्वागत करने लगे। तभी अचानक महाराज इक्ष्वाकु उस ब्राह्मण देवता की कुटिया में पहुंचे। महाराज इक्ष्वाकु को देखकर ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे राजन, कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ, बताइए क्या चाहिए आपको। ये सुनकर महाराज इक्ष्वाकु ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपका कार्य तो मांगने का है, देने का नहीं, इसलिए आपको अगर किसी भी वस्तु या सेवा की आवश्यकता है तो मुझे कहिए। तब ब्राह्मण देवता बोले, राजन, संसार में 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक प्रबुद्ध जो लेते हैं, दूसरे निर्बुद्ध जो देते हैं, और मैं निर्बुद्ध ब्राह्मण हूँ। मुझे भोग विलास मोह माया से कोई लाभ नहीं, मैं तो जप तप करने वाला सन्यासी हूँ। तब राजा बोले, हे ब्राह्मण, देव में एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय कुछ मांगते नहीं, और मांगते हैं तो सिर्फ युद्ध, और आप युद्ध दे नहीं सकते,
किंतु अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हे ब्राह्मण देव, आप अपने जप और तप का पूरा फल मुझे दीजिए। राजा इक्ष्वाकु का ये कथन सुनकर ब्राह्मण देव चकित रह गए और बोले, अभी आप तो कह रहे थे कि क्षत्रिय कुछ मांगते नहीं हैं और आपने तो मेरे समस्त पुण्य का फल मांग लिया। राजा इक्ष्वाकु बोले, हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों के पास वाणी की शक्ति होती है और क्षत्रिय के पास भुजाओं की शक्ति होती है, इसलिए मैंने आपका पुण्य प्रताप मांग लिया है। इससे हम दोनों के बीच वाक युद्ध प्रारंभ हो गया और वाक युद्ध का ही एक रूप होता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपने आधे पुण्य प्रताप को भी देता हूँ और आधे पुण्य का प्रताप फल आप जब किसी चीज की इच्छा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। जब महाराज इक्ष्वाकु फिर से चिंतित हो उठे, जैसे ही वो किसी चीज की इच्छा करेंगे तो उन्हें उस फल की प्राप्ति होगी। जब महाराज इक्ष्वाकु एक धर्म संकट में फंस गए कि क्षत्रिय का ये धर्म होता है कि वे किसी से कुछ नहीं ले सकते, उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा कि इस पुण्य प्रताप का क्या फल प्राप्त होगा, आप ये बता सकते हैं, क्योंकि जो फल मुझे प्राप्त होने वाला है पता नहीं है मेरे योग्य होगा या नहीं। अगर मेरे योग्य नहीं होगा तो मैं उसका क्या करूँगा। तब ब्राह्मण देवता बोले, मैंने जो अपने पुण्य कर्म किए थे वह ये सोचकर नहीं किए थे कि मुझे क्या पुण्य फल प्राप्त होंगे, इसलिए मुझे तो ये पता नहीं है कि मुझे क्या पुण्य फल प्राप्त होने वाला था। महाराज इक्ष्वाकु बोले कि जिस फल का ही नहीं पता वह फल क्या होगा, ऐसे फल का मैं क्या करूँगा। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे राजन, मुझे ये तो पता नहीं है कि मेरे पुण्य का फल क्या होगा, किंतु मेरे उन पुण्य प्रताप के कारण आप जो भी कामना करेंगे उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे पुण्य के फलों को नहीं लेना चाहते हैं तो आप मिथ्या साबित हो जाएंगे और मैं स्वयं अपने वचन से मिथ्या साबित कहलाऊंगा, क्योंकि सत्य ही सृष्टि का आधार है और आपको ये स्वीकार करना चाहिए। तब महाराज इक्ष्वाकु बोले कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं लोगों की रक्षा करता हूँ, युद्ध करता हूँ, दान देता हूँ। अगर किसी से कुछ लूँगा तो वो अधर्म हो जाएगा। तब धर्मराज बोले, आप दोनों अपना विवाद समाप्त करें। मैं ब्राह्मण को सत्य और राजन को धर्म का वरदान देता हूँ और आप दोनों को स्वर्ग में स्थान देता हूँ। तभी दो व्यक्ति झगड़ते हुए वहां पहुंचे और राजा को देखकर न्याय के लिए बोले। तब दोनों व्यक्तियों ने सारी बात बताई कि मेरा नाम काम और मेरा साथी का नाम क्रोध है। काम ने मुझको एक गाय दान दी थी, तब मैंने उस गाय का पुण्य काम से मांग लिया था। अब मैं काम को 2 गाय दान करके उसका पुण्य लौटा रहा हूँ, क्योंकि इतने दिनों में ब्याज भी बढ़ गया था, इसलिए 2 गाय दान कर रहा हूँ, किंतु काम अब लेने को मना कर रहा है। काम कहता है कि मैंने उस गाय का पुण्य दान किया था और दान की हुई चीज काम कैसे ले सकता है। राजन, हमारा न्याय कीजिए। अब राजा इक्ष्वाकु और धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि वे स्वयं इस समस्या से निजात पाना चाहते थे। तब धर्मराज बोले, राजन, आप ब्राह्मण से उनके पुण्य प्राप्त कीजिए और इच्छा कीजिए कि आप और ब्राह्मण दोनों उसका भोग करें, इससे दोनों ही धर्म संकट से मुक्त हो जाएंगे। ये बात दोनों ने स्वीकार की तथा आकाश से सभी देवताओं ने उन पर पुष्प बरसाए। विवस्वान के पुत्र हुए वेवस्त मनु, जिनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था, इनसे ही इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ा। और इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्षी और कुक्षी के पुत्र का नाम था विकुक्षी। विकुक्षी के पुत्र हुए वाण तथा वाण के पुत्र को अनरण्य के नाम से जाना गया। अनरण्य के पुत्र हुए पृथु तथा पृथु के पुत्र हुए त्रिशुक। त्रिशुक के पुत्र का नाम था धुंधुमार था तथा धुंधुमार के पुत्र के रूप में युवनाश्व ने जन्म लिया। युवनाश्व के पुत्र का नाम था मानधाता। मानधाता के पुत्र का नाम था सुसंधि था और सुसंधि के पुत्र हुए ध्रुव संधि। ध्रुव संधि के पुत्र का नाम था भरत और भरत के पुत्र थे आसित। आसित के पुत्र का नाम था सगर, जिनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के क्रोध में भस्म हो गए थे। सगर के एक पुत्र थे अस्मज्ज और अस्मज्ज के पुत्र का नाम अंशुमान था। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप और दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था, जिन्होंने अपने पितरों का तर्पण गंगा माँ को धरती पर लाकर किया था। भगीरथ के पुत्र कुकस्थ को हुए और कुकस्थ के पुत्र रघु, जिनके नाम पर इस वन का नाम रघुकुल हो गया। रघु के पुत्र हुए प्रवृत्त और प्रवृत्त के पुत्र शंखण थे। शंखण के पुत्र सुदर्शन हुए और सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के पुत्र का नाम था शिग्रग तथा शिग्रग के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र पुष्रुश्रुक और पुष्रुश्रुक के पुत्र का नाम अम्बरीश। अम्बरीश के पुत्र का नाम हनुष। हनुष के पुत्र ययाति। ययाति के पुत्र नाभाग।
नाभाग के पुत्र का नाम अज, जिनका युद्ध रावण से हुआ था। अज के पुत्र दशरथ थे और राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनमें श्री रामचंद्र के 2 पुत्र लव और कुश हुए। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।